प्रीवियस क्लास में हमने इंसर्ट टैब में स्क्रीनशॉट ऑप्शंस तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है एड-इन्स। एड-इन्स ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन है गेट एड-इन्स। इस ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हम अपने वर्ड सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं, तो हमें उस टाइम अगर अपने वर्ड सॉफ्टवेयर में कुछ एडिशनल फंक्शंस ऐड करने होते हैं तो हम गेट एड-इन्स ऑप्शन पर जाकर कर सकते हैं। गेट एड-इन्स ऑप्शन का यूज करके हम जो फंक्शन अपने वर्ड सॉफ्टवेयर में एडिशनली ऐड करते हैं उन्हें माय एड-इन्स ऑप्शन के अंदर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है विकिपीडिया। विकिपीडिया ऑप्शन का यूज करके हम अपने वर्ड सॉफ्टवेयर पे विकिपीडिया फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये एड-इन्स फंक्शन का यूज हम उस टाइम कर सकते हैं जब हम अपना सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं और हमें उन फंक्शंस को ऐड करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट पर कोई ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट करनी होती है। ऑनलाइन वीडियो ऑप्शन का यूज हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होता है। इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हम ऑनलाइन मीडियम से किसी भी टाइप की वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे वो है लिंक्स। लिंक्स ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन है लिंक, जिसे हम हाइपरलिंक भी बोलते हैं। लिंक ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें हमारे प्रेजेंट फाइल पे काम करते टाइम किसी दूसरी फाइल को भी अटैच करके काम करना होता है। जैसे हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर अपनी किसी वर्ड की फाइल पे काम कर रहे हैं और साथ में हमें किसी दूसरी फाइल को भी इसी फाइल से अटैच कर सकें, ताकि हमें डायरेक्टली उस फाइल को ओपन करने के लिए हमें ओपन ऑप्शन का यूज अगर वर्ड की ही फाइल है तो ना करना पड़े, या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल है तो हमें उस दूसरे सॉफ्टवेयर पर ना जाना पड़े। डायरेक्टली ही हम अपनी उस फाइल पर जिस पर लिंक लगाए हैं जंप कर सके, तो लिंक ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम लिंक ऑप्शन का यूज करके अपनी फाइल में किसी दूसरी फाइल को अटैच कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले अपनी वर्ड की फाइल पे कुछ काम किया। अब हमारे पास एक वर्ड सॉफ्टवेयर की फाइल है। अब हम ये चाहते हैं कि हमें इस फाइल पे किसी दूसरी फाइल को अटैच करना है, तो उसके लिए हम लिंक का ऑप्शन करेंगे। अच्छा, लिंक ऑप्शन का एक ये भी बेनिफिट होता है कि जैसे अगर हम वर्ड सॉफ्टवेयर की फाइल पे काम कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हमें जो दूसरी फाइल इससे अटैच करनी है वो फाइल वर्ड सॉफ्टवेयर की ही हो। वो फाइल हमारी किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल हो सकती है, या फिर कोई वेब पेज को भी हम अपनी इस करंट फाइल से लिंक कर सकते हैं, ताकि हम डायरेक्टली उस वेबसाइट पे, वेब पेज पे या उस फाइल पर जंप कर सकें।
तो हमें अगर अपनी फाइल को लिंक करना है तो लिंक करने के लिए हमें पहले जहाँ पे लिंक लगाना है उस लेटर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लिंक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लिंक ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमें इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स मिल गया। अब हम यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सभी फाइल्स जो कि हमारे सिस्टम में सेव हैं वो शो कर रही हैं। जैसे यहाँ से W आइकन, ये जो फाइल है ये वर्ल्ड सॉफ्टवेयर की फाइल्स हैं। ये X से एक्सेल्स की फाइल है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर सारी फाइल शो कर रही हैं। तो हमें जिस भी फाइल को इस फाइल के साथ लिंक लगाना है, अटैच करना है, उस फाइल को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे एक्सेल की इस फाइल को इस करंट फाइल के साथ अटैच करना है, तो हम इस फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। फाइल के अटैच होते ही उस लेटर का कलर चेंज हो जाएगा जिस लेटर पे हमने वो फाइल लिंक की है। अगर अब हमें हमारे इस फाइल पे कुछ भी काम करना है तो जिस जगह पे काम करना होगा कर्सर ले जाएंगे और हम अपना काम कर सकते हैं। अगर हमें उस दूसरी वाली फाइल को ओपन करना है, उस पे कुछ काम करना है जिस फाइल को हमने इस फाइल के साथ अटैच किया है, तो उस फाइल को ओपन करने के लिए कीबोर्ड में कंट्रोल की को होल्ड करेंगे और जिस लेटर पर लिंक लगाई है उस लेटर पर जाकर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन पूछेगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप आगे अपना वर्क कंटिन्यू करना चाहते हैं, और यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है ताकि जिस फाइल पे लिंक लगाया है वो फाइल ओपन हो सके। जैसे ही हमारी प्रोसेसिंग फिनिश हो जाएगी तुरंत ही वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि जिस फाइल को हमने लिंक लगाया था वो फाइल हमारी ओपन हो गई। अब हम अपनी इस फाइल पे भी आगे कंटिन्यू काम कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से लिंक ऑप्शन का यूज करके अपनी दो फाइलों को अटैच करके काम कर सकते हैं। जैसे मुझे इस फाइल में ये काम सेव करना है तो इसे हम सेव भी कर सकते हैं और अपनी पूरा वर्क उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके करते। अगर अब वापस से मुझे अपनी उस फाइल पे जाना है जिसमें हम पहले वर्क कर रहे थे तो यहीं से आएंगे, क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लोज बटन पर क्लिक करते ही वापस से हमारी वो फाइल ओपन हो जाएगी। अगर लिंक हटानी है तो लिंक को हटाने के लिए हम उस लेटर को सेलेक्ट करेंगे जिस लेटर पर लिंक लगाई थी। सेलेक्ट करने के बाद या तो हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं कंट्रोल के, जो कि हमारी हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है, और यहाँ पे हमें रिमूव लिंक का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। या फिर अगर हमें शॉर्टकट की का यूज नहीं करना तो हम डायरेक्टली भी लिंक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें राइट साइड में रिमूव लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारी लिंक रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है बुकमार्क। बुकमार्क ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने पर्टिकुलर किसी काम को मार्क करना होता है। जैसे हम नॉवेल वगैरह रीड करते हैं तो हम जहाँ तक रीड कर चुके होते हैं उस लाइन को या पैराग्राफ को कुछ नेम देकर मार्क कर देते हैं ताकि जब हम आगे
कंटिन्यू रीड करें तो हमें पता चल जाए कि लास्ट टाइम तक हम कहाँ तक रीड कर चुके हैं। तो इसी तरीके से अगर हम अपना वर्ड सॉफ्टवेयर पे कोई काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर अपनी किसी लाइन को या हेडिंग को या पैराग्राफ को कुछ नेम देकर मार्क करना हो तो हम बुकमार्क का यूज कर सकते हैं। और अगर हम बुकमार्क का यूज करके किसी लाइन को या फिर पैराग्राफ को कुछ नेम देकर ऐड करते हैं तो डायरेक्टली हम उस लाइन या वर्क पर जंप कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने लास्ट टाइम तक अपना यहाँ तक मैटर रीड कर लिया है और मुझे इस पैराग्राफ को कुछ नेम देकर मार्क करना है, तो उसके लिए इसका सिलेक्शन लेंगे, बुकमार्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बुकमार्क ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पे बुकमार्क डायलॉग बॉक्स मिल गया है। यहाँ पे बुकमार्क नेम में हम वो नेम देंगे जो हमें अपने इस पैराग्राफ को मार्क करने के लिए देना है। जैसे मैंने यहाँ पर इसे नेम दे दिया रीड। नेम देने के बाद यहाँ पर अपने बुकमार्क को ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब अगर हमें ये देखना है कि हमने लास्ट टाइम अपना कहाँ तक मैटर रीड कर लिया है या हमें डायरेक्टली अपने उस मैटर पे जंप करना है जहाँ तक हम अपने मैटर को रीड कर चुके हैं, तो उसके लिए बुकमार्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमें यहाँ पे बुकमार्क डायलॉग बॉक्स शो करने लगा। अब हमने जिस नेम से बुकमार्क ऐड करा रखा था वो नेम यहाँ पर शो कर रहा है। हमें उस पैराग्राफ पे जंप करने के लिए रीड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर गो टू पर क्लिक कर देंगे। गो टू पर क्लिक करते ही हम देख सकते हैं कि हम अपने उसी पैराग्राफ पे आ गए जिस पैराग्राफ को हमने रीड नेम देकर मार्क किया था। और अगर हमें अपने बुकमार्क डायलॉग बॉक्स को क्लोज करना है तो हम क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर बुकमार्क में नीचे हमें कैंसिल का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। एक तो हम इसे इस सेंस में समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमने कोई काम किया, कोई नॉवेल वगैरह का रीड वगैरह करते हैं तो उसे इस तरीके से मेमोरी के तौर पर नेम देकर मार्क कर सकते हैं। या फिर जैसे अगर हम अपना काम अलग अलग सेक्शंस के अकॉर्डिंग पर करते हैं तो हम उसे अपने काम को अलग अलग सेक्शन वाइज नेम देकर भी मार्क कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने फर्स्ट डे अपना इतना काम किया और इसे हम नेम देकर ऐड कराना चाहते हैं ताकि ये पता चल जाए कि पर्टिकुलर डे पे हमने कितना काम किया, तो हम इस तरीके से भी इसे कुछ भी नेम देकर ऐड कर सकते हैं। जैसे नेम देने के लिए, इसे मार्क करने के लिए इसका सिलेक्शन लेंगे, बुकमार्क में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद बुकमार्क नेम में जो नेम देना होगा वो नेम देकर ऐड पर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट हमें कुछ ऐड कराना है, उसका भी सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद बुकमार्क पे आएंगे। अब हमें जो भी नेम देकर अपने पैराग्राफ को मार्क करना है, नेम देकर ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो हम इस तरीके से बुकमार्क ऑप्शन का यूज करके अपने पर्टिकुलर किसी वर्क को नेम देकर मार्क कर सकते हैं। और अगर हमें ये बुकमार्क्स देखने होते हैं तो भी हम बुकमार्क ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे हमने जितने भी बुकमार्क ऐड करा रखे होंगे वो सभी हमें नेम शो करेंगे। अब जिस भी
मार्क को देखना होगा, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद गो टू पर क्लिक कर देंगे। गो टू पे क्लिक करते ही हम अपने उस बुकमार्क पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें जो काम अपना बुकमार्क में नेम देकर ऐड कर रखा होता है, उस बुकमार्क किए गए काम को अगर अपने पेज पर इंसर्ट करके देखना होता है, तो उसके लिए हम क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने वर्क को जो हम बुकमार्क में नेम देकर ऐड कर चुके हैं, उसे अपने पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। हमें जहाँ पे भी वो काम इंसर्ट करना होगा अपने पेज पे, वहाँ पर हम अपना कर्सर ले जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस पर आकर क्लिक कर देंगे। क्रॉस रेफरेंस में क्लिक करने के बाद हमें क्रॉस रेफरेंस का डायलॉग बॉक्स मिल गया है और हम यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अब अगर हमें पेज में बुकमार्क का कंटेंट ऐड करना है तो हम यहाँ पर आएंगे और बुकमार्क ऑप्शन पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है फॉर विच बुकमार्क। यहाँ से हम अपने उस बुकमार्क को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें पेज पर इंसर्ट करना है। जैसे मुझे रीड बुकमार्क अपने पेज पर चाहिए, तो रीड को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। और अगर क्रॉस रेफरेंस डायलॉग बॉक्स क्लोज करना है तो क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। रीड बुकमार्क पर क्लिक करते ही हमें वो कंटेंट मिल गया जितने कंटेंट को हमने सेलेक्ट करके अपने बुकमार्क में ऐड कराया था। अब हम अपने बुकमार्क के कंटेंट को जो कि हमने सेलेक्ट करके ऐड कराया था, उतने पोर्शन को क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन के थ्रू अपने पेज पर इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब देख सकते हैं, अगर हम अपना माउस पॉइंटर अगर हम अपने क्रॉस रेफरेंस से ऐड कराए हुए बुकमार्क पर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक मिल रहा है। ये भी एक तरीके से हमारा लिंक का काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ से अपने रीड किए हुए जिस बुकमार्क को रीड नेम दे रखा था वो इंसर्ट कराया है। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि ये जो कंटेंट है उसे हमने कहां से ऐड कराया, और हम चाहते हैं कि डायरेक्टली ही हम अपने उसी कंटेंट, उसी मैटर या उसी पैराग्राफ पे पहुंच जाए जहां से हमने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके बुकमार्क ऐड किया था। तो इसके लिए हम कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और माउस से लेफ्ट बटन को इसी अपने क्रॉस रेफरेंस से ऐड कराए वर्क पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमने देखा कि हमारा कर्सर डायरेक्टली उसी पैरा पे पहुंच गया जहां से हमने इसे सेलेक्ट करके बुकमार्क की तरह ऐड कराया था। अगर हमें अपने जो बुकमार्क्स ऐड करा रखे हैं उन्हें डिलीट करना है तो हम बुकमार्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी बुकमार्क डिलीट करना है उससे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे डिलीट ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आकर क्लिक कर देंगे। डिलीट पर क्लिक करते ही हमारा वो बुकमार्क जिसे सेलेक्ट कर रखा होगा वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कमेंट। कमेंट ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें हमारे डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलर किसी वर्क के बारे में
कोई नोट देना होता है। जैसे आपने बुक्स वगैरह में भी देख रखा है कि हमारा कोई पर्टिकुलर वर्ड होता है, उसके बारे में उसकी मीनिंग या उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी कोई फाइल वर्ड सॉफ्टवेयर पे बना रहे हैं, आपका कुछ वर्क है जिसके बारे में आप कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं या कोई नोट देना चाहते हैं, तो क्रॉस कमेंट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे पावरफुल वर्ड के बारे में कुछ नोट देना है, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कमेंट पर आकर क्लिक कर देंगे। अब जो भी नोट हमें देना है वो हम यहाँ पे हमारा कर्सर शो कर रहा है, यहाँ पर आकर टाइप कर सकते हैं और हमें यहाँ पर ये भी शो करेगा कि कितनी देर पहले ये कमेंट दिया गया है। जैसे मुझे अब अपने इस क्लिक वर्ड के बारे में कुछ नोट देना है, तो क्लिक वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, कमेंट ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देंगे और अब जो भी कमेंट हमें देना है वो कमेंट जाकर हम टाइप कर सकते हैं। तो कमेंट ऑप्शन का यूज करके हम अपने सेलेक्टेड वर्क के बारे में कोई भी नोट दे सकते हैं। अगर मुझे ये कमेंट डिलीट करना है तो जो कमेंट को डिलीट करना होगा उस पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर डिलीट ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आकर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से अगर ये कमेंट भी डिलीट करना है, इस पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट कमेंट पर आकर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम अपने सेलेक्टेड वर्क के बारे में कमेंट ऑप्शन का यूज करके नोट दे सकते हैं और उस अगर डिलीट करना होगा तो उस कमेंट पे जाकर माउस का राइट क्लिक करके डिलीट कमेंट ऑप्शन हमें मिल जाएगा और हम उस पर क्लिक करके अपने कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना पढ़ेंगे। आगे के ऑप्शंस के बारे में हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।